नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग लेने वाले हैं जीएसटी में उठने वाले कुछ सवालों को और हम देंगे उनके जवाब। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो दोस्तों पहला सवाल ये है, जीएसटी में अगर आप रिवर्स चार्ज पे कोई पेमेंट करोगे, मतलब किसी और का पेमेंट अगर आप करोगे, तो जो उसने सेल की है क्या वो आपके टर्नओवर में कैलकुलेट होगी, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में क्या वो आएगी। तो इसमें ऐसा है दोस्तों कि जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप जो पेमेंट करते हो तो उसका टर्नओवर आप में नहीं गिना जाता, वो जो आदमी जो आपको सप्लाई कर रहा है उसका वो टर्नओवर गिना जाता है। अब सर्विस प्रोवाइडर को कहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए दोस्तों क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर है वो हर राज्य में सर्विस देता होगा, वो हो सकता है एक से ज़्यादा राज्य में सर्विस देता हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन क्या हर राज्य में लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से सर्विस दे रहा है ना, वो वहीं से ही रजिस्ट्रेशन लेगा। मतलब अगर समझ लीजिए वो मुंबई से अगर सर्विस दे रहा है तो वो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ले लेगा और फिर उसे कोई दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा सवाल, अगर कोई सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है? देखिए ऐसा है, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हो या फिर जीरो रेटेड गुड्स बेच रहे हो, 0% कैटेगरी वाले गुड्स बेच रहे हो और खाली आप वही बेच रहे हो, एक भी रुपये का कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर कितना भी हो जाए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल, अगर वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन आप लेते हो तो आपको जीएसटी कब भरना होगा, जब आप 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाते हो तब, या फिर 20 लाख से पहले। देखिए दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए हो, और अब जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए हो तो इसका मतलब आप जीएसटी लगा के माल बेचोगे और साथ ही साथ आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लोगे। तो अब इसमें 20 लाख की लिमिट का वेट नहीं करना है। अगर आपकी लिमिट, अगर आपका टर्नओवर समझ लीजिए 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख, 2 लाख, कितना भी हो, और आपने अगर वॉल्यूंटरी रजिस्टर्ड करवा लिया जीएसटी में, तो फिर अब आपको जीएसटी हर बिल पे आपके लगाना होगा और साथ ही साथ जो भी आप परचेस कर रहे हो उसके ऊपर का जीएसटी का क्रेडिट भी आप ले सकते हो। पांचवा क्वेश्चन ये, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या दो अलग अलग नंबर लेने हैं? देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही नंबर लेना है और उसके अंदर आप दोनों कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग भी। सिक्स्थ क्वेश्चन ये कि अगर आप अभी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड हैं और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है या किसी और वजह से अगर आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड हो, कुछ भी हो सकता है और किसी भी वजह से, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों अगर आप अभी रजिस्टर्ड है तो आप ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड हो जाएंगे जीएसटी में, तो आपको एक प्रोविजनल आईडी मिल जाएगी, फिर आप वो प्रोविजनल आईडी कैंसिल करवा लीजिएगा, तो आपको फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थे 6 सवाल और उनके जवाब। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और भी कोई सवाल हो तो आपके, और सब्सक्राइब करें फिनबस को इसी तरह के टैक्स और अकाउंट्स अपडेट्स के लिए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।